बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और देखेंगे ऐसी कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो अगर आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में यूज़ करेंगे तो दोस्तों कुछ अर्सा ही रेगुलर मेडिसिन लेने के बाद आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये मुस्तकिल तौर पे ये नॉर्मल हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक तरह की चर्बी होती है जो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में हर वक्त मौजूद रहती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा लिवर बनाता है। हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन दोनों मिल के रहते हैं और इस कंपाउंड को बोलते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के कंपाउंड को हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। दोस्तों, इसका बहुत अहम रोल है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में सेल्स बनाने में बहुत अहम रोल अदा करता है और कई तरह के ऐसे हार्मोन्स हैं जो इसकी वजह से बनते हैं और सबसे बढ़कर हमारी बॉडी में विटामिन डी बनाने में इसका बहुत अहम किरदार है। दोस्तों, ये जो कोलेस्ट्रॉल हैं ये चार तरह के होते हैं। सबसे पहले एलडीएल, जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं और इसको हम आम जुबान में बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। इसका लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारी बॉडी में ये मुश्किलात पैदा करेगा। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 130 से 200 mg पर डेसीलीटर। यानी अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाएंगे, ये टेस्ट करवाएंगे, तो अगर उस पर एलडीएल लेवल 130 से 200 तक है तो ये फिर ठीक है। अगर ये इसका लेवल 200 से आपको ज़्यादा मिलेगा तो फिर ये आपकी बॉडी में कई तरह की मुश्किलात पैदा कर सकता है। और सेकंड नंबर पे जो लाइपोप्रोटीन है वो है दोस्तों एचडीएल, यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए क्योंकि इसकी मिकदार हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी सेहतमंद रहेगी। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो है दोस्तों 40 mg पर डेसीलीटर। यानी ये कम से कम 40 mg हो। 40 mg से इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ये आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। और थर्ड नंबर पे जो लाइपोप्रोटीन है वो है दोस्तों ट्राइग्लिसराइड्स। और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो है 100 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर ये 160 से ज़्यादा हो जाए, इसकी वैल्यू 160 से ज़्यादा आ जाए, तो फिर ये आपकी बॉडी के अंदर कई तरह की मुश्किलात पैदा कर सकता है। और जो नंबर 4 पे लाइपोप्रोटीन है वो है दोस्तों VLDL, यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो है दोस्तों 35 mg पर डेसीलीटर। और अब बात करते हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल हैं जिनके बारे में हमने बात की, ये हमें किन चीज़ों से हासिल होते हैं। तो दोस्तों, ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ये हमारा लिवर बनाता है। यानी जिस हद तक हमारी बॉडी को इस कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है उस हद तक हमारा लिवर एलडीएल को प्रोड्यूस करता है। तो अगर खाने पीने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये अंडे में, गोश्त में और मछली में पाया जाता है। अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट में एलडीएल लेवल आपको ज़्यादा मिले, यानी 200 से ज़्यादा मिले, तो फिर आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है। और इसके बाद जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, दोस्तों इसका कोई सोर्स नहीं है। अगर आप योगा करते हैं, आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो दोस्तों इन एक्टिविटीज़ की वजह से आपका जो एचडीएल लेवल है ये ज़्यादा होने लगता है। और इसके साथ आप सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये भी हेल्प करते हैं कि आपकी बॉडी में एचडीएल लेवल ये बढ़े। उसके बाद हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल हैं ये आपको ऑयल से मिलते हैं। यानी जिन ऑयल से भी आप खाना पकाते हैं, जो कुकिंग ऑयल होते हैं, उनके ज़रिए से आपको ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल मिलता है। अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड्स ये आपको ज़्यादा मिलें तो फिर आपको कुकिंग ऑयल से परहेज़ करना पड़ता है। कोशिश करें कि आप जो खाना पकाएं वो ऑलिव ऑयल में पकाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो फिर आपकी बॉडी में किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क रहता है वो है हार्ट अटैक। क्योंकि अगर आपकी ब्लड वेसल्स में, खून की नालियों में ये कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से आपकी जो खून की गुजरने का रास्ता है वो तंग हो जाता है और जो खून की नालियाँ हैं इनकी दीवारें सख्त हो जाती हैं। और अगर ये कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरीज में जम जाए तो फिर आपको हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि दोस्तों कोरोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज हैं जो दिल से खून लेकर दिल को ही देती हैं। क्योंकि दिल को लगातार काम करने के लिए ऑक्सीजन की और ब्लड की ज़रूरत रहती है।
तो इसलिए अगर कोरोनरी आर्टरीज में ये ब्लॉकेज हो जाए, ये कोलेस्ट्रॉल जम जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने के। और अगर ये ब्लॉकेज आपकी कैरोटिड आर्टरीज में हो गई है, तो फिर आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये आपके दिल से खून को लेकर आपके ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो अगर इनमें कोई ब्लॉकेज हो जाएगी, इनमें खून का बहाव ठीक तरीके से नहीं होगा, तो फिर खून प्रॉपर तरीके से ब्रेन को ना मिलने की वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक का मसला हो सकता है। और इसके अलावा आपको थकावट, कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है। और कोरोनरी आर्टरीज में ये कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से आपको चेस्ट पेन हो सकती है। और जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से आपको हेडेक हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आपको देखने को मिलेगी। तो होम्योपैथिक में हाई कोलेस्ट्रॉल का बहुत अच्छा और कामयाब इलाज है। तो इसमें जो पहली बेस्ट मेडिसिन है वो है एलियम सटाइवम। इसको दोस्तों आपने क्यूब पावर में लेना है। इसके 10 कतरे आपने पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं। और इसमें जो सेकंड बेस्ट मेडिसिन है वो है कोलिस्टेरिनम 3x। इसकी आपने 4 गोलियां दिन में 3 बार यूज करनी है। इसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें जो थर्ड मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है हाई कोलेस्ट्रॉल में, वो है किलकेरे कार्ब। इसको आपने दोस्तों 30 पावर में लेना है। इसके 5 कतरे दिन में 3 बार यूज करने हैं। और ख़ास तौर पे जो मोटे लोग होते हैं, जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, उनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन हैं जो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छी रिजल्ट देती हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, आप वॉक डेली करें। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके आप कोलेस्ट्रॉल को मुस्तकिल तौर पे नॉर्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।